हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हमने 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम अगले 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है बाघ। बाघ ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन ही राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है आम। आम ही भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है बरगद। बरगद ही भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है हॉकी। हॉकी ही भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का होता है। भारत का राष्ट्रीय झंडा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई में हमेशा अनुपात 3:2 का रखना होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इस सवाल का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखे हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है वंदे मातरम। वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रीय गीत है। इन सवालों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है। तो राष्ट्रगान हमारा जो है वो जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? इस सवाल का सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इस सवाल का सही जवाब है 52 सेकेंड। हमें राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में पूरा करना होता है और यही इसकी निश्चित अवधि है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका संबंध है हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है हीरा। हीरा ही कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब है रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। रॉन्टजन ही एक्सरे के आविष्कारक हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इस सवाल का सही जवाब है तांबे का। तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो उन्हें दिखाई पड़ता है काले रंग का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश मतलब बाहर का जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई पड़ता है।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या नाम से जाना जाता है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है राजघाट के नाम से। अधिकतर आपने न्यूज चैनलों में सुना होगा राजघाट, ये महात्मा गांधी की समाधि है, इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? इस सवाल का सही जवाब है बंबई से थाने तक, जिसे हम वर्तमान का मुंबई के नाम से जानते हैं, लेकिन तब का हम उसे बंबई के नाम से जानते थे। तो वर्तमान के मुंबई से थाने तक भारत की पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो उस नगर का नाम है कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थान मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस सवाल का सही जवाब है 193, 193 सदस्य इस संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इस सवाल का सही जवाब है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 15 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, जो कि हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 1 जनवरी 2017 से इस पद पर शामिल हुए हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें अभी भारत भी शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान बना था। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? उस सवाल का सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब है अनुच्छेद 343 को। संविधान के अनुच्छेद 343 को राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इस सवाल का सही जवाब है 4 वर्ष बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अगला सवाल है, सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये होने वाले हैं जापान में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। हरियाणा की मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर प्रसिद्ध है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने रेलवे एनटीपीसी के लिए स्पेशल लेकर आए थे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।